अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कंक्रीट की छत होती है उसमें क्रैक्स क्यों आ जाते हैं और उसकी मेन वजह क्या होती हैं। तो इसकी जो मेन वजह होती है वो तकरीबन 3 से 4 वजह हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आप जब भी अपने घर में कंक्रीट करें तो इन चीज़ों से बच सकें और क्रैक्स वगैरह आपकी छत में ना आएँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। सामने आप देख सकते हैं एक छत के क्रैक्स आए हुए हैं। कुछ क्रैक्स बड़े होते हैं, अगर इंचों में बात की जाए तो आधी इंच भी क्रैक्स आते हैं और किसी किसी जगह पे हमने 1 इंच भी क्रैक्स देखे हैं। ये आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इनका हल क्या है और ये क्रैक्स कहाँ तक ख़तरनाक हैं। सबसे पहले हम इनकी वजह डिस्कस करते हैं। तो पहली वजह ये होती है कि जो आप माल मिक्स कर रहे हैं कंक्रीट का, वो अगर आपने रेशो ठीक नहीं रखी है, यानी छत में अमूमन जो रेशो होती है वो 1:4 होती है। तो अगर आपने इसकी जो रेशो है वो सही नहीं रखी तो तब भी आपकी छत जो कंक्रीट है उसमें दरारें आ जाएंगी। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी 2 वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने 1, 2, 4 फार्मूले की डिटेल से बताया हुआ है कि आपने कैसे माल मिक्स करना है। इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी वजह डिस्कस करेंगे, किस वजह से क्रैक्स आते हैं। तो सबसे पहली वजह जो आती है वो होती है कि प्रॉपर फार्मूला नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी जो है छत या कंक्रीट उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया 1:4 इसका जो है वो छत का फार्मूला होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो होती है कि अगर आपने इसमें पानी की रेशो ज़्यादा कर दी है तो तब भी ये होगा कि सेग्रीगेशन ज़्यादा होगी, यानी नीरू वगैरह जो है वो निकल जाएगा। जब आप कंक्रीट डालेंगे छत के ऊपर रेडी के साथ तो उससे ये होगा कि नीरू निकल जाएगा, तो आपकी जो है वो सिर्फ बजरी और रेत बच जाएगी। उसके अलावा जो आप बजरी और रेत इस्तेमाल करते हैं वो भी, अगर आपने बजरी मोटी यूज़ कर दी, जैसे 12 mm हम अमूमन यूज़ करते हैं छतों में और 24 mm आपने कम यूज़ करनी है, बिल्कुल कम, और 12 mm आपने ज़्यादा यूज़ करनी है। तो चौथी वजह यह है कि जो मिस्त्री हजरात होते हैं या लेबर होती है वो अपनी सहूलत के लिए जो कंक्रीट होती है उसमें पानी की रेशो तेज़ कर देते हैं ताकि माल जल्दी स्प्रेड हो जाए। गर्मियों में ज़्यादा इशू होता है, टेम्परेचर की वजह से माल जो है वो सख्त हो जाता है। तो वो ये करते हैं कि माल को पतला कर देते हैं, यानी उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं अपनी सहूलत के लिए, तो उससे भी आपके छत जो है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं बजरी की बता चुका हूँ कि आपने 12 mm यानी आधी इंची या आधी डाउन की जो है वो बजरी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आ जाता है जी वाइब्रेटर 5वें नंबर पे कि आप वाइब्रेटर जब यूज़ करेंगे तो आपने कम से कम यानी वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है, इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना कि जिससे आपकी जो नीरू हो वो पेस्ट में से निकल जाए। यानी रेत और बजरी और नीरू का जो मिक्सर होता है उसमें अगर आप ज़्यादा वाइब्रेटर लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो नीरू है वो पानी की शक्ल में निकल जाएगा और आपकी रेत और बजरी सिर्फ बच जाएगी, जो बाद में क्रैक्स का सबब बनती है। उसके बाद जो आप शटरिंग यूज़ करें वो आप कोशिश करें कि आप प्लाई की शटरिंग यूज़ करें, क्योंकि प्लाई की शटरिंग में जो है वो नीरू के निकलने के चांस कम होते हैं। जो लोहे की शटरिंग होती है उस में चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोहे की यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पैकिंग टेप्स वगैरह का इस्तेमाल करें, यानी छत को आपने मुकम्मल सील करना है और उसके बाद जो है आपने कंक्रीट उसके ऊपर डालनी है। और आखिर में जो वजह होती है मेन वो होती है कि जिस सरिया आप डालते हैं वो इतना कंजस्टेड ना हो कि आपकी कंक्रीट जो है वो नीचे प्लाई तक ना पहुंच सके। इसकी ये भी बड़ी वजह होती है, जब सरिया ज़्यादा आपस में कंजस्टेड यानी जुड़ा हुआ होगा तो आप जो माल डालेंगे तो माल अगर मतलब ज़्यादा लूज़ नहीं होगा तो उससे माल जो है वो सरिया के ऊपर ही रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सेग्रीगेशन होगी। तो सरिया का भी आपने एज़ पर ड्राइंग उसका स्पेसिंग रखनी है। ये मेन वजह होती हैं जो क्रैक्स आते हैं छतों में। उसके बाद अगर आपकी छत में क्रैक्स आ गया है, यानी आधी इंची या इससे ज़्यादा क्रैक आ गया, तो आपने उसके लिए सिलर केमिकल होता है, जो मैंने कल वीडियो शेयर की थी इसकी वाटर टैंक की जो वाटर प्रूफिंग के लिए केमिकल यूज़ किया था, वही केमिकल आपने इसकी फिलिंग के लिए यूज़ करना है। उसके लिए आप मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं कि वो केमिकल आपने कैसे यूज़ करना है। अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेन वजह थी जिसकी वजह से आपके घर में क्रैक्स आते हैं और आप परेशान होते हैं। फिर छतें जो है वो सीपेज या सेम आना शुरू हो जाती है छतों से, या लीकेज होना शुरू हो जाती है। तो आपने ऐसे ही काम करवाने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगर आपके क्रैक्स आ जाते हैं तो फिर मैंने आपको जैसे बताया कि आपने केमिकल का यूज़ करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।